इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्तों, कार्तिक का महीना अपने आप में बड़ा पवित्र और त्योहारों से भरा है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुलसी विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम भगवान श्री विष्णु के ही 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। इस एकादशी को श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी या देव दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु 4 माह तक योग निद्रा में रहते हैं, या यह कह लीजिए 4 माह तक समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर सभी देवी देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा कर दिवाली मनाते हैं। इसके साथ ही इस दिन से शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि सभी शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, यानी सारे शुभ कार्यों की शुरुआत शुरू हो जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। आइए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। वेदों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव के नेत्रों से एक ज्योति, एक तेज निकला। भगवान शिव ने अपना वह तेज समुद्र में डाल दिया। उस तेज से समुद्र में जालंधर की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार जालंधर के पास अद्भुत शक्तियां थी। उसकी शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जालंधर को अपनी अद्भुत शक्तियों पर अभिमान, घमंड हो गया। जालंधर जब कभी भी युद्ध पर जाता, वृंदा भगवान की पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की पूजा, भक्ति और साधना के कारण, वृंदा के पति व्रत धर्म के कारण जालंधर को कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर पाता था। एक बार जालंधर ने स्वर्ग में देवताओं पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, जिससे सारे देवता मिलकर भी जालंधर को परास्त करने में, हराने में असमर्थ हो गए। जालंधर को इससे अपनी शक्ति का, अपनी शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया, क्योंकि समस्त देवता मिलकर भी जालंधर को हरा नहीं पाए, तो और अहंकारी हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना, अनादर, तिरस्कार करके देवताओं के विरुद्ध कार्य करने लगा। देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा। तब निराश होकर, दुखी होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रार्थना की, प्रभु जालंधर राक्षस से हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किए बिना जालंधर को मारना असंभव है। तब जगत के पालन करता भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। उस समय जालंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। भगवान विष्णु वृंदा के सामने जालंधर का रूप धरकर वृंदा के सामने खड़े हो गए। वृंदा ने अपने पति जालंधर को युद्ध से सकुशल वापस आते देखा। वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए, चरणों को स्पर्श कर लिया। इस प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया। इससे जालंधर की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और देवताओं के साथ युद्ध में मारा गया। जैसे ही वृंदा ने भगवान विष्णु के चरणों को छुआ, तब उसे आभास हुआ, पता चल गया कि यह मेरे पति जालंधर नहीं है। वृंदा ने पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वृंदा को क्रोध आया
और क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया और कहा, जिस तरह से आपने मुझे छल से पति वियोग दिया, ठीक वैसे ही आपकी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा और आपको पत्नी वियोग सहने के लिए पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर जन्म लेना होगा। आप सभी जानते हैं, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया और मां सीता का वियोग का कष्ट सहना पड़ा और वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का भी श्राप दिया। यह श्राप देकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त वृंदा के श्राप का मान रखने के लिए एक पत्थर में अपना अंश प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाए। वृंदा जिस स्थान पर, जिस जगह पर सती हुई, उस स्थान पर वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। भगवान श्री विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुलसी के रूप में समस्त संसार तुम्हारी पूजा अर्चना वंदना करेगी और तुलसी के इस पौधे में अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति होगी और शालिग्राम के रूप में मैं सदैव, भगवान ने कहा, तुलसी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुलसी के पौधे में मैं विद्यमान रहूंगा, सदा रहूंगा, सदा तुलसी के पौधे के साथ जुड़ा रहूंगा। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए समस्त देवी देवताओं ने भगवान श्री विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी जी से कराया। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इस कथा को याद रखने के लिए प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान श्री शालिग्राम से कराया जाता है। इस दिन तुलसी जी का पौधा धरती पर आया, धरती पर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि तुलसी विवाह कराने से पति पत्नी के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख शांति, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की संतान नहीं होती वे जीवन में एक बार अवश्य तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह करने से मां तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम तुलस्यै नमः। ओम तुलस्यै नमः।